जोरदार सलामी दे रहे हैं इस बजट को। जोरदार सलामी स्टॉक मार्केट की 48,617, एक और तेजी बाजार के अंदर। अब का हाई जो बाजार का इस समय का भाव है वही है ऑल टाइम हाई, इंटरडे ऑल टाइम हाई हम कह सकते हैं। बड़ी तेजी मार्केट्स के अंदर लगातार बनती हुई दिखती हुई हमें बाजार अब उन ऊपर के स्तरों से नीचे आता हुआ। निश्चित तौर पर निफ्टी भी करीब करीब 648 अंक ऊपर है, यह ऐतिहासिक है। आप देखिएगा इस तरह की तेजी बाजार ने हाल फिलहाल में बजट्स में नहीं देखने को मिली। बाजार के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद कपिल सिब्बल जुड़ रहे हैं। सिब्बल साहब, अभिनंदन है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सिब्बल साहब, जैसे इकोनॉमी है वैसे मैं हूं जी। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके हाल भी तंदुरुस्त हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में इकोनॉमी के हाल भी तंदुरुस्त है, ये ऐसा समझूं मैं आपके जवाब को? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मालूम नहीं मुझे। ये तो अगले साल बताएंगे कितने तंदुरुस्त हैं। लेकिन जो किसान का हाल है वो हमारा भी है, जो आम आदमी का हाल है वो हमारा भी है। हाँ, उद्योगपति कुछ अलग हैं, वो तो उनकी बात और है। लेकिन अभी आपका मैं बयान देख रहा था सिब्बल साहब, आपने बोला कि 60 साल में कुछ किसी ने किसान के लिए कुछ करा ही नहीं। आपने तो अपनी सरकारों को भी लपेट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो हर सरकार ने जो किसान को ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया, और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया। अब आपके सामने एक इतना संगठन खड़ा हुआ है, एक लगभग आंदोलन खड़ा हुआ है। किसान कहता है कि पिछले 60 साल में हमें कुछ नहीं मिला। किसान की जो आमदनी है सालाना 80-85% किसानों की 20,000 रुपया सालाना है, 1,800 रुपया महीना। तो आप बताइए, पिछले 2014 से लेकर 2021 तक इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? ये तो आम आदमी की बात हो गई ना। आप सेंसस की बात छोड़िए, हम आम आदमी से पूछिए इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है। अगर देखे जाए तो कोरोना काल में उम्मीद लगाई जा रही थी, जो स्थिति आज इकोनॉमी की है। एक मिनट, मेरी बात जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये था सिब्बल साहब कि कोरोना काल में उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो बजट है इसमें टैक्स का लोड बढ़ेगा, आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है सरकार ने टैक्स का भार नहीं बढ़ाया तो राहत है पब्लिक पर? हाँ, इनको तो राहत देनी चाहिए थी। अरे भैया, बढ़ाने के सिवाय इनको राहत देनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले मतलब के 2 सालों से 2016 के बाद जिस तरह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो गिरती जा रही है, आज के दिन कोरोना के बाद तो इनको राहत देनी चाहिए थी। मेरा तो दोषी तो ये है कि इन्होंने राहत नहीं दी और साथ में डीजल पे सेस लगा दिया। लेकिन डीजल कौन इस्तेमाल करता है? किसान। पर आम जनता पर डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे। वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई भी कर दिया उसको, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे। ये मुगालवा है कि सेस बढ़ने से दाम बढ़ जाएंगे, बट वहां तो सेस लगा दिया करी है सरकार ने अपने तरीके से। नहीं, तो सेस बढ़ने से दाम नहीं बढ़ेंगे, ये सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है। क्या हो, हर चीज मैनेजमेंट करते हैं सरकार वो तो सरकार कह रही है कि हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, हमने कृषि सेस लगाया है लेकिन एक्साइज ड्यूटी हम घटाएंगे, सरकार ये कह रही है। जब घटाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो सेस लगाया है ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आपको तो राहत देनी चाहिए थी लोगों को, मिडिल क्लास को, मिडिल इनकम ग्रुप को, एमएसएमई सेक्टर को, सबको राहत देनी चाहिए थी टैक्स की। आपने नहीं दी। आपने आम आदमी के लिए क्या किया? आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया? बताइए। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ जो एक्सपेंडिचर हमारा, ये कोरोना वैक्सीन के लिए जो 35,000 करोड़ दिए गए हैं, ये किसके लिए? बहुत अच्छी बात है। वो तो होना ही था। वो कोई भी सरकार करती, वो कोई भी सरकार करती। ये तो एक इंटरनेशनल आपदा है, ये तो कोई भी सरकार करती। तो सर, जेब तो वही है, एक ही है, तो होना ही था। सिब्बल साहब, आप भी इसके बिना तो आप कोरोना को खत्म भी नहीं कर सकते। ये तो कहता हूं कि ठीक है, जेब तो सभी की एक है, लेकिन आम आदमी की जेब से तो काटनी नहीं चाहिए ना भैया। पर आपको क्यों लगता है कि आम गरीब आदमी की जेब मत काटो। आप सिब्बल साहब, आप सब कुछ तो अमीरों को देते हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, LIC में 74% ला रहे हो। ये तो आप किसके लिए कर रहे हो? सिब्बल साहब, आपको क्यों लगता है कि
आप मुझे दो आपको उदाहरण MSP बताइए, का आम ऐलान आदमी की करना जेब चाहिए कैसे था। कटी है इस बजट के अंदर? दो उदाहरण बताएं तो थोड़ा समझ व्यूअर भी समझ पाए कैसे कटी है आम आदमी मैंने की बता दिया ना, कैसे? मैंने बता दिया किसानों की इनकम 1800 रुपया सालाना है, किसानों की हर महीना है 18 की किसानों की इनकम, तो कटी नहीं जेब तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम, आजकल पेट्रोल का क्या दाम है? 100 होने वाला है, लेकिन एमएसपी सेंचुरी होने बढ़ाकर वाली है। उत्पादन लागत से 1.5 गुना कर ऋषभ दिया पंत गया की है। सेंचुरी। 2021 में किसानों को 75,100 करोड़ की एमएसपी मिलेगी। अनाज खरीद के काम में तेजी आई है और आगे भी आएगी। अरे किसानों की जी आप सुनना नहीं चाहते, मैं सुनना चाह रहा हूं मैं पूछ रहा हूं किसानों की इनकम बढ़ी है कि नहीं? हाँ तो आप सुने ना, पहले मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, देश से पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं, क्या किसानों की इनकम बढ़ी है? 1800 रुपए तो 1800 रुपए रही, आपने जितना मर्जी भी दिया, मैं तो उसके पॉकेट की बात कर रहा हूं ना भैया, उसका तो जवाब आप देते नहीं हो, आप इनके आंकड़े बताते रहते हो, तो मुझे भी पता है आंकड़े, बोले उसमें सुधार कितना है, बजट के नंबर्स आए हैं वो बता रहा हूं आज आपको। ये सवाल उठता है ना बच्चों के, तो मैं भी तो कह रहा हूं ना, बजट के नंबर से आमदनी तो नहीं बढ़ी, पर आप बजट को कहते हो, कहो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,75,000 करोड़ खर्च करोगे, आप इकोनॉमी की दुर्दशा बता रहे हैं, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज स्टॉक मार्केट्स के अंदर ऐतिहासिक तेजी है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़े उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। क्या कहिएगा? चलिए, अगर आपकी न्यूज, अभी आपकी न्यूज चैनल के द्वारा, अगर आपकी न्यूज चैनल के द्वारा स्टॉक मार्केट की वजह से आप समझ लो कि इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो आपको मुबारक, आपके न्यूज़ चैनल को मुबारक, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग फिर स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी एक अलग इकोनॉमी होती है, जो आम आदमी है उसकी अलग स्थिति होती है, स्टॉक मार्केट से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके तो रोज़ की आमदनी की बात है, अगले दिन वो कैसे जिएगा, उसमें सुधार आया है, बच्चों के भविष्य में एक सुधार आया है, वहाँ एजुकेशन सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है। सिब्बल साहब, जब डिफेंस सेक्टर में तो कम पैसे हैं। जी सिब्बल साहब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी स्पेंडिंग डाली है, क्या आपको लगता है बढ़ेगी ना भैया? बढ़ेगा? बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? बजट में तो कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो प्लान ही होगा, घोषणा ही होगी, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? बजट, मतलब आप कह रहे हैं कि बजट ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। फिर वही बात, घोषणा से तो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि आप मुझे बताइए उपलब्धि पिछले, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप बताइए आत्मनिर्भर भारत ने पिछले 4 साल में क्या किया, कितना आत्मनिर्भर हुआ, ये तो बताइए ना पहले। आप अगर कहो कि 5 साल में हम 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, 1,75,000 करोड़ करेंगे, आपके पास पैसा कितना है? आपका रेवेन्यू लॉस तो ऑलरेडी है 2% ऑफ जीडीपी, आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से लाओगे? आपको आत्मनिर्भर भारत पे शक है? करोगे सिब्बल साहब, आपको आत्मनिर्भर भारत पर शक क्यों है? नहीं, मुझे आप पे शक है, मुझे आपके शक है, आत्मनिर्भर भारत पे शक नहीं है। फिर भारत आत्मनिर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी आत्मनिर्भर है, बट सरकार कुछ नहीं कर रही उस आत्मनिर्भर आदमी के प्रति, ये मेरी आलोचना है। सरकार तो चाहती है कि देश का युवा आत्मनिर्भर बने, उसके लिए वो लोन मुहैया करा सकती है, और क्या आपको लगता है, आपकी और सलाह क्या है सिब्बल साहब? लगता है सिब्बल साहब इतना ही जवाब देना चाहते थे। सिब्बल साहब इतना ही जवाब देना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सिब्बल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।